देखो नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वह है सो फार्मूला। अब सो फार्मूला का मतलब क्या है? मतलब आप जिस सीट पे काम कर रहे हो या अदर बहुत सारे हमारी सीट है, जहां जहां पे हमने फार्मूला लगाया है, कौन कौन सा फार्मूला लगाया है एक बार में शो करके देखना चाहते हो तो उसके लिए शो फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? उसके लिए शो फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना। जैसे आप बताओ, यहां भी फार्मूला लगाया हमने, कौन सा फार्मूला? सम का। यहां पे भी लगाया है, कौन सा? मैक्स का। तो जा जाके क्लिक करके हमको देखना पड़ रहा है और सोच रहे एक बार में शो करा के दिखा दे, इसके लिए हम कर देंगे शो फार्मूला। अब जहां जहां पे फार्मूला लगाया सब शो हो जाएगा। दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो मैक्स का लगाया है, यहाँ पे मैक्स का लगाया है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सम। मतलब जहां जहां पे हमने जो जो फार्मूला अप्लाई किया है वो हमारा दिख जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं सो फार्मूला का। तो ये हमारा सो फार्मूला है। चलो मैं यहाँ पे भी देखो हाइड कर देते हैं इसको और यहीं पे नीचे लगा देता हूँ इक्वल काउंट और ब्रैकेट को ओपन। अब कोई रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट कर देते हैं बंद। अब हमको एक बार क्लिक करके तीनों को देखना पड़ेगा कौन कौन सा फार्मूला लगा है। उससे बढ़िया सो फार्मूला कर देते हैं। तो बता दिए काउंट और यहाँ पे सम और यहाँ पे मैक्सिमम। क्लियर है? तो एक बार हम लोग शो करा के दिखा सकते हैं। जब भी अगर कोई बोले कि फार्मूला शो कराइए, कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे क्लिक करके शो और हाइड कर सकते हो। हाइड करना हाइड कर सकते, शो करना शो कर सकते। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वो है एरर चेकिंग। मींस अगर हमारे एक्सेल सीट में कहीं पे कोई एरर हो तो उस एरर को चेक किया जा सकता है। तो चलिए इस बार चेक करते हैं कोई एरर है कि नहीं है। तो यहाँ पे एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो बताया जा रहा है द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर सीट। मतलब कोई एरर नहीं है। अगर एरर रहता तो मैसेज देता हमको। अब कहो सर कैसा एरर आता है? तो मैसेज देता है। चलो हम खुद एरर जनरेट कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे? चलो इक्वल किया हमने और लिख दिया रैंड बिटवीन। क्या लिखा? रैंड बिटवीन। तो पहले क्या पूछा जा रहा है? बॉटम। तो हम लोग बॉटम वैल्यू नहीं देंगे, इसमें टॉप वैल्यू दे देंगे, कामा। उसके बाद क्या दे रहा है? टॉप वैल्यू। तो टॉप वैल्यू हम क्या कर देते हैं? बॉटम वैल्यू। तो ये फार्मूला हमारा क्या होगा? गलत होगा, एरर हो जाएगा। देखो एरर आ गया। अब चलिए इसके पहले हम चेक करें तो एरर कोई नहीं था, लेकिन अब हम चेक करेंगे। खराब है क्या? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है? यहाँ पे एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे। अब जैसे सुन लो, जैसे हम लोग एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एरर दिखा दिया। यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आपको? अगर इग्नोर करना इग्नोर करो, या आपको फिर से सॉल्व करना है तो क्या करो? एडिट इन फार्मूला और यहाँ पे कर देते हैं क्या? जो वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं 80, कर देते हैं रिज्यूम। ओके, अब देखिए आ गया ना वैल्यू। अब देखिए एरर चेक करें तो एरर चेक इज कंप्लीट एंटायर सीट। मींस अगर हम कंप्यूटर पे कोई काम, मतलब एक्सेल पे कोई काम कर रहे हैं और किसी फार्मूले में कोई एरर है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग अगर चेक करना चाहते रियल में है कि नहीं है तो आप एरर चेकिंग से चेक कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वह है एवेल्यूट फार्मूला। मींस क्या मतलब है? ये जो वैल्यू आया है किस फार्मूले से आया है और किस सीट से आया है, ये चेक करना चाहते हो तो बस उस वैल्यू को सिलेक्ट करो और इस पे क्लिक कर दो। तो बताएगा सीट 1 से और कॉलम और रो और कौन सा फार्मूला लगाया यह बताएगा। इस फार्मूले लगाने के बाद रिजल्ट क्या आया है यह बताएगा। समाया? चलो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे सम पे क्लिक, बताएगा सीट 1 से लिया गया है, फार्मूला यह लगाया गया और क्या वैल्यू आया है तो बता दिया। यस, चेक करके देख सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए उसके बाद अगला हमारा वॉच विंडो। यह बहुत ही इंपोर्टेंट है और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं कहीं पे काम करते हो। क्या होता समझिएगा पहले।
ध्यान दो, जो हमारा वॉच विंडो है एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डाटा को शो करा के देखना चाहते हैं जो मुझे जरूरत है। फॉर एग्जांपल, हमारा सीट 1 पे कुछ डाटा बना है, सीट 2 पे कुछ डाटा बना है, और सीट 3 पे डाटा बना है, और सीट 4 पे डाटा बना है। तो कुछ ऐसे डाटा, पार्टिकुलर डाटा है जिसको बार बार हमको देखना होता है, बार बार उस पर काम करना होता है। तो एक तो तरीका है, सीट 1 पे क्लिक करते हैं और वहां पे जाना पड़ता है, फिर से सीट 2 पे क्लिक करते हैं, वहां पे जाना पड़ता है, सीट 3 पे क्लिक करते हैं, वहां पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप वॉच विंडो का इस्तेमाल करते हो तो उस पार्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर सकते हो जहां पे आपको बार बार काम करना है, बार बार जाना है, और वॉच विंडो में उसको ऐड कर सकते हो। अब फायदा क्या होगा, जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगा तो बस वॉच विंडो पे क्लिक कर दोगे, एक मेनू आ जाएगा, और जिस पे जाना है आपको बस क्लिक करके तुरंत जंप करके जा सकते हो। चलो, तो मान लो पहली सीट पे यह डाटा बना है, सेकेंड मान लो दूसरे सीट पे हमने कुछ ऐसे डाटा बना लिया, और तीसरी सीट पे भी हम कुछ डाटा बना लेते हैं, और हमको बार बार आना होता है, पहली सीट पे लगभग यहाँ पे आना होता है बार बार, तो सेलेक्ट किया इतना और आ जाते वॉच विंडो, और वॉच विंडो पे आने में देखो यहीं पे आता है ऐड वॉच, क्लिक कर देते हैं, तो जो डाटा सेलेक्ट किए क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, कर देंगे ऐड हो गया। फिर से देखो और भी हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे सीट 2 पे और कहीं क्लिक कर देंगे जहां पे हमको जाना है, फिर से ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे और फिर से ऐड कर देंगे इसको, फिर से 3 सीट वाले 3 को करना है, तो यहाँ पे हमको आना है, तो ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे और फिर से ऐड कर देंगे। अब फायदा क्या होगा, इसको बड़ा करके ऐसे देख लो, मूव कर सकते हो इसको, ऐसे मूव करा दिया। अब होगा क्या, सपोज मुझे पहले सीट पे काम करना है, देखो इसको मूव भी करा ले रहा है ऐसे, जहां ले जाना है आ रहा है ना, बस हम यहाँ पे मान लो जाना है कहाँ पे, इस सेल पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। अब इस सेल पे काम करना है, इस वाले पे बस क्लिक, अब क्लिक करने में क्या करेंगे हम लोग, इंटर दबा देंगे, तुरंत चले आएंगे, देखो पार्टिकुलर सेल में आया ना। फिर हम यहाँ पे आएंगे, अब हमको इस पे जाना है, इस पे, तो बस इंटर बटन दबाएंगे, जंप करके उस पे चले जाएंगे। मतलब वॉच विंडो क्या करता है, वो आपको अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जहां पे जाना चाहते हो उसमें बता दीजिए, और वॉच के सारे बार बार आप लोग जा सकते हो। चलिए हम क्लोज कर दिए इसको, फ्यूचर में इनकेस फिर से जरूरत पड़ता है 2 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा वो डाटा सेव होना चाहिए। जैसे क्लिक करेंगे वॉच विंडो पे तो देखो दिखेगा सारा, बस वॉच के सारे बस क्लिक करिए, जहां पे जाना बस क्लिक करिए और इंटर बटन दबाइए, मूव होके चला जाए। क्लियर है, इस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं वॉच विंडो को। ये छोटे छोटे ऑप्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई सारे लोग फार्मूले को बना देते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन भी आपको बताया इसलिए कि आप आसानी तरीके से काम कर सको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, बोलो, तो इसको क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं। अब आगे हैं कैलकुलेशन ऑप्शन को, तो चलिए अब नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो हम सीखने वाले हैं वह कैलकुलेशन ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं। जैसे पहला ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑप्शन, कैलकुलेट नाउ, उसके बाद से कैलकुलेट शीट। तो चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। सपोज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर दिया, और लिखने के बाद अगर हम कोई फार्मूला लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किया इक्वल सम, ब्रैकेट को ओपन, और यहां से पूरे वैल्यू को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को हमने कर दिया बंद, इंटर। तो देखो जो वैल्यू टोटल आया वो आया है 206। लेकिन एक्सेल करता क्या है, एक बार हम फार्मूला लगा दिए और बाद में जो जिस रेंज से हमने फार्मूला लगाया है, अगर उस रेंज में कोई वैल्यू चेंज होता है तो एक्सेल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 56 है, हमने कर दिया 100, तो देखो अपने आप वैल्यू चेंज हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हमारा आ गया। ठीक है, अगर मान लो 26 है, हमने कर दिया यहाँ पे 30, तो यहाँ पे भी देखो चेंज हो गया। मींस एक्सेल जो कैलकुलेशन करता है ऑटोमेटिक करता है। अब इससे रिलेटेड जो भी होंगे फार्मूले लगाए गए होंगे सब ऑटोमेटिक काम करता है। लेकिन हम सोच रहे नहीं, इस बार जितना वैल्यू है इतना ही वैल्यू रहे, अगर बाद में फार्मूला लगाने के बाद कोई वैल्यू चेंज करता है तो वैल्यू बार बार ऑटोमेटिक चेंज ना हो। इसके लिए करेंगे क्या,
हम यहीं पे आ जाएंगे और आने बाद से आ जाएंगे कैलकुलेशन ऑप्शन पे, और यहीं पे ऑप्शन आता है कैलकुलेशन ऑप्शन, और यहीं पे देखो ऑप्शन है ऑटोमेटिक, हम इसको कर देंगे मैनुअल। क्या है? कर देंगे मैनुअल। अब जैसे मैनुअल करेंगे तो देखो 30 के जगह मैंने 100 भी किया तो भी हमारे वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब अब ऑटोमेटिक इस सीट पे काम नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देखो, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से वैल्यू निकाला गया है। अब यहाँ भी कोई वैल्यू हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा हम यहाँ पे सीट में करते हैं ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक सारा वैल्यू चेंज हो गया। समझ रहा ना? तो अपने कैलकुलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक डाटा एक्सेप्टेड मैंने कर दिया तो ले लिया, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा रहता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रहने दीजिए। जब जरूरत पड़े तो आप लोग मैनुअली कर सकते हो। ओके, हो जाएगा बाबू? चलिए, उसके बाद से यहाँ पे कैलकुलेट नाउ है और कैलकुलेट सीट है। क्या मतलब है? ये भी उसी समय इस्तेमाल में आता है जब हमारा डाटा मैनुअल होता है। ऑटोमेटिक रहता तो कोई यूज ही नहीं इसका। आपको सर क्या मतलब है? मतलब यही हम कर देते हैं यहाँ पे मैनुअल, और सपोज मान लो यहाँ पे हम वैल्यू कर देते 200, तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं हो रहा है, हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिक ना करें, बस केवल इसी वैल्यू को हमको चेंज कराना है, या जो भी वैल्यू है उसको चेंज कराने हैं। तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ, तो ये F9 बटन दबाइए या कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर दीजिए, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। समझ बात आपको ना? लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन ऑप्शन क्या है, मैनुअल है। फिर से कुछ लिखते हैं तो फिर से चेंज नहीं होगा, फिर से कैलकुलेशन कराना है, फिर से जब जरूरत पड़े तो कैलकुलेट नाउ कर देंगे। या चलो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लिया और दबा दिए क्या, F9। समाया। और उसके बाद अगला है कैलकुलेट सीट, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम चेंज करा रहे हैं ना, हम सोच रहे कहीं पे भी सीट में कुछ मैनुअली हो और एक बार में क्या हो जाए जी, चेंज हो जाए, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट सीट। तो चलिए इसके लिए हम देखो यहाँ पे भी आ जाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं और एक वैल्यू हम करते हैं इक्वल मैक्स, और रेंज को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट कर दिया बंद। फिर से हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिए, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और इसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट कर दिया बंद, इंटर। तो होता क्या है, एक तरीका मान लो यहाँ पे मैनुअली है हमारा, अब यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं और यहाँ पे आते हैं, क्लिक करके और कैलकुलेट नाउ कर देते हैं, हो जाता है ना। यहाँ भी चेंज हुआ, यहाँ भी चेंज हुआ। सेम वैसे ही अगर कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, अगर पूरे सीट पे, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मैनुअली ऑप्शन दिए गए हैं तो आप कैलकुलेट सीट नाउ पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए कहीं क्लिक करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। जैसे थोड़ा अंडू करते हैं, और अंडू करने के बाद से मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, इसको रिडू करके यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ और एक जगह और लगा देता हूँ इक्वल। सेम वैसे ही काम करता है दोनों, बस अंतर यही है इसमें कहीं भी सिलेक्शन कर लीजिए आप, और यहाँ पे क्लिक कर देते और कर देते कैलकुलेट सीट, ठीक है। और उसके लिए वहां पे हमको क्लिक करना होता है, मतलब दोनों एक ही जैसे काम करता है। कैलकुलेट नाउ करोगे तो भी हो जाएगा और कैलकुलेट सीट करोगे तो भी हो जाएगा, हो जाएगा। तो यह हमारा है फार्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन ऑप्शन। इसमें से किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो उनसे पूछिए, हम बताएं। हाँ, एरर, चलो एरर के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे एरर चेकिंग पे, तो हमारे सीट में कोई एरर है ही नहीं, तो एरर नहीं बता रहा है, समझ रहा आपको ना। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं काम कर रहे हैं, वहां पे फार्मूले में कुछ गलती कर दिया है, तो अगर चेक करना चाहते हो कि रियल में हमारे यहाँ एरर है कि नहीं हमारे सीट पे, तो वो चेक कर सकते हो। अब एरर हमको जनरेट करके बताना पड़ेगा, इसके लिए हम करते हैं कोई फार्मूला लगाते हैं इक्वल, जो हमने बताया रैंड बिटवीन, क्योंकि एरर इसी से दे सकते हैं, उसके लिए ये तो हमको कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गलती करना पड़ेगा। हमने कर दिया 20 कामा कर दिया 10, तो जाहिर सी बात है क्यों ऐसा आया है, पूछ रहा बॉटम तो हम टॉप पे दे दिए हैं, अच्छा टॉप पूछ रहा तो बॉटम दे दिए हैं, इसीलिए हमारा फार्मूला क्या माना जा रहा है, एरर माना जा रहा है, दिख रहा है आपको ना। अब इसीलिए चेक करेंगे एरर कहीं है कि नहीं, चलिए एक जगह और एरर दे देते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद,
तो बहुत बड़ा एरर है, ठीक है, करने नहीं दे रहा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तो चलो एक ही एरर से देखते हैं, या तो हम एक और एरर चेक करना पड़ेगा। अब बस क्लिक करिए, बता रहा है यहाँ से, दिख रहा है ना, यहाँ पे शो कैलकुलेशन, यहाँ पे इवैल्यूएट पे क्लिक करेंगे, देखो नम आ रहा है। क्या दिक्कत है, इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, तो यहीं पे ऑप्शन है एडिट, और एडिट में आ जाइए, यहाँ पे कर दीजिए 50, मतलब इससे ज्यादा ले लेना। ओके, आ गया, ओके हो जाएगा। चलिए